सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सूरवीरों की भूमि है। यहाँ पर एक से बढ़कर के पराक्रमी वीर योद्धा हुए हैं जिनको हमारा जनमानस आज भी पूजता है। उनके स्थान आपको गांव गांव में मिल जाएंगे, जिनको हम श्रद्धा से सिर झुकाने के लिए जाते हैं, जिनके वहां पर मेला लगता है, लोग मन्नत मांगने जाते हैं, जिनको हम जुजार बोलते हैं, जिनको हम मामा जी बोलते हैं, जिनको हम वीर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मामा जी किससे कहा जाता है? मामा जी का क्या इतिहास है? मामा जी किस रूप में जाने जाते हैं और मामा जी कौन थे? आइए दोस्तों, आज आपको मैं पहली बार इस ऐतिहासिक जानकारी को उपलब्ध करवाने जा रहा हूं, तो जुड़े रहे और पूरा वीडियो देखें। चलते दोस्तों, पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस जमाने में भारत सोने की चिड़िया थी। भारत पर हर आक्रांता आक्रमण करके और यहां से धन धान को लूट करके ले जाना चाहता था। उसी की शुरुआत की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद में जुनैद भी आया, गजनी भी आया, गौरी भी आया, उसके बाद में मुगल भी आए और जितने भी लोग आए अंग्रेजों तक सबने लूटने की कोशिश की। लेकिन जब दोस्तों सबसे पहले भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया 712 ईस्वी से लगा करके 715 ईस्वी तक वो हमारे यहाँ पर लूटपाट करता, ठीक भिनमाल तक वो आया था। उसके बाद में जुनैद आया जो 723 ईस्वी से लगा करके 726 तक उसने भी भिनमाल को लूटा। भिनमाल दोस्तों उस जमाने में राजपूताना का जाना माना भारत का शहर था, जो आज वर्तमान में जालोर जिले का बहुत बड़ा ऐतिहासिक नगर है भिनमाल। इस भिनमाल के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले इसका नाम श्रीमाल था, उसके बाद में फिर वो फूलमाल बना, आलमाल और बाद में बिलमाल अथवा आज भिनमाल कहा जाता है। किसी जमाने में ये बहुत लंबा चौड़ा भौगोलिक रूप से बसा हुआ था, जो आज साविदर दक्षिण में हनुमान जी का वो कहते हैं प्रवेश द्वार था, और लगभग उसकी दूरी थी वो लगभग 38 किलोमीटर थी। इस जमाने में दोस्तों भिनमाल पर चावड़ा राजपूतों का शासन था। चावड़ा राजपूत में वनराज चावड़ा बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। अरबी आक्रांता जब भारत पर आक्रमण कर रहे थे तो उनके लूटपाट के, उनकी क्रूरता के, उनके अत्याचारों के किस्से जनमानस में फैले हुए थे और लोग भयंकर त्रस्त थे। गांव के गांव खाली हो रहे थे, लोग जान बचा करके भाग रहे थे, अपने बहन बेटियों की स्मिता को बचाने के लिए पहाड़ों पे जा रहे थे। ऐसे में उस जमाने में भिनमाल में ब्राह्मण, श्रीमाली ब्राह्मणों की संख्या खूब थी, आज भी काफी है। तब ऐसे में लगभग उस जमाने में 40,000 ब्राह्मणों के परिवार रहते थे और उनकी अस्मिता खतरे में थी, उनकी सुरक्षा, उनका धर्म खतरे में था। जितना था गाय, ब्राह्मण, स्त्री की रक्षा करना प्राथमिकता था। ऐसे में उन अरब आक्रांताओं से बचना मुश्किल था। तो ऐसी स्थिति में उस जमाने में सांबर पर शासन था चौहानों का, जो नरदेव वहां के राजा थे, नरदेव, और वो बहुत पराक्रमी वीर योद्धा थे। और उनका एक भतीजा था जिसका नाम था मामा चौहान, जो पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध थे सूरवीरता के कारण से। वो जहां कहीं भी ये अत्याचार सुनते थे तो मामा चौहान को याद करते वो उसी समय रवाना होते थे और रक्षार्थ वहां जाते थे। उन्होंने ऐसे अनेक बार अपने जीवन काल में रक्षा करके और दुष्टों का संहार किया था। तो मामा चौहान को चावड़ा शासक ने याद किया और याद करते ही वो अपने दल बल सहित आ पहुंचे भिनमाल। फिर दोस्तों क्या था, घमासान लड़ाई हुई और वो वीरता के साथ में लड़े। उनको लड़ता हुआ देख करके एक बार तो अरबी जो मुस्लिम आक्रांता थे उनके भी पांव पीछे धकेलने पड़े, उनके भी दांत खट्टे हो गए और अनेकों को, शत्रुओं को अपनी तलवार से मौत के घाट उतारा। दोस्तों लड़ते रहे, जब तक सांस में सांस रही तो उनके साथी शहीद हो गए, लेकिन वो लड़ते रहे और अंतोगत्वा लड़ते लड़ते वो दुष्टों का संहार करके और वीर गति को प्राप्त हुए। और जब तक वो जिंदे रहे तब तक मुस्लिम आक्रांताओं को, अरबियों को भिनमाल के अंदर पांव रखने नहीं दिया। तब तक समय मिल गया, बाकी लोग अपनी जो महिलाएं थी उनको, अपने बच्चों को, गायों को, ब्राह्मणों को सुरक्षित स्थान पर लेकर के चले गए। तो दोस्तों जब वो वीर गति को प्राप्त हुए तो इनकी वीरता के किस्से चारों ओर फैल गए। मारवाड़, मेवाड़ तक लोगों की जुबान पर उनका नाम था कि मामा चौहान ने बहुत पराक्रम और वीरता के साथ में युद्ध किया और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और जब तक वो जिंदे रहे तब तक अरबों की इतनी विशाल फौज थी लेकिन आगे नहीं आ पाई और अनेकों को मौत के घाट उतारे। तो इनकी सूरवीरता के किस्से सुनकर के लोगों के मन में उनके प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा जगी और उनको मामा चौहान को पूजा जाने लगा। और फिर कहा जाने लगा मामा चौहान का ध्यान अर्थात मामा जी चौहान का स्थान, जिसमें जालौर, सिरोही, पाली विशेष रूप से और मेवाड़ का भाग बहुत विशेष रूप से। कालांतर में जगह जगह उनके गांव में स्थान बनाए गए, वहां पूजे जाने लगे और मामा चौहान कहते कहते चौहान शब्द हट गया और मामा जी रह गया।
और मामा चौहान से बन गया मामा जी। जी हाँ दोस्तों, आज जो मामा जी कहा जाता है वो वास्तव में मामा जी चौहान को ही मामा जी कहा जाता है। मामा चौहान मुख सुख के कारण से पूरा शब्द नहीं बोल करके धीरे धीरे ऐसा होता है, अपभ्रंश में हमारे आज भी लंबा शब्द होता है तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो मामा जी चौहान आगे जाकर के केवल मामा जी बन गए। और चूंकि वो घोड़े पर ही सवार होते थे, उस जमाने के जब जितने भी वीर योद्धा होते थे वो घोड़ों पर बैठ के लड़ते थे। और दोस्तों उसके कारण से मामा जी चौहान का घोड़े को पूजा जाने लगा और मामा जी के प्रतीक के रूप में घोड़े को पूजा जाने लगा। जगह जगह मामा जी के स्थान आज भी मिल जाएंगे जहां पर मिट्टी के घोड़े बना करके और वहां पर उनकी पूजा की जाती है। ये मिट्टी के घोड़े भी दोस्तों अपने आप में एक ऐतिहासिक कला करती है, जो राजस्थान के जालोर जिले के आहोर तहसील के हरजी गांव में एक प्रजापत कुमार समाज है, वो पिस्तनी कार्य करते हैं सदियों से। और वो ये बनाते हैं जो आपको मैं दिखा भी रहा हूं, आप देख रहे हैं ये घोड़े और इस प्रकार से ही बनाते हैं। कभी मैं वहां जाऊंगा तो आपको उनसे साक्षात्कार भी करवाऊंगा। उन घोड़ों को सभी जगह ले जाते हैं। मेवाड़ में जगह जगह मामा जी के स्थान है, जालोर में जगह जगह मामा जी के स्थान है, और इसके अलावा मारवाड़ में जगह जगह आपको इनके स्थान मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे मामा जी चौहान, जिनको हम मामा जी के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे यहाँ पर बाद में और भी कोई बहुत सारे शहीद हुए हैं जिनको हम वीर के रूप में पूजते हैं। तो हम भेद नहीं कर पाने के कारण से आम बोलचाल में उनको भी मामा जी कहा जाने लगा, लेकिन वास्तव में मामा जी चौहान थे। और फिर बाद में जो वीरता के साथ में जो भी लड़े उनको वीर भी कहा जाता है। जैसे धानेरी वीर दलजी गांग जी जो हुए, जिनका मैंने वीडियो भी बनाया मेरे चैनल पर चढ़ा रखा है, आगे भी मैं आपको जानकारी दूंगा। वो वीर थे, धानेरी वीर थे, लेकिन बहुत से लोग उनको भी मामा जी कहते हैं। इसी प्रकार से सवाई सिंह भोमिया जो थे वो भोमिया जी थे, उनको भी वीर कहा जाता है, मामा जी कहा जाता है। दूसरे अर्थों में दोस्तों अध्ययन करने पर यह भी ज्ञात होता है कि बहनों की रक्षा आती थी, कोई भाई प्राण देता है तो उनको भी मामा जी के रूप में पूजा जाता है। विद्वान दोस्तों जहां पर हर्षवर्धन के समय एनसांग जो चीनी यात्री था वो आया, उसने भी 634 ईस्वी में यहाँ आकर के और यहाँ का जो वैभव देखा था, उसने कहा था उस समय 80 यहाँ पर प्रवेश द्वार थे, बहुत वैभवशाली इसका वर्णन किया है। इसके अलावा दोस्तों विद्वान में ब्रह्म भट्ट हुए हैं। इसके अलावा कवि माघ हुए जिन्होंने शिशुपाल महाकाव्य लिखा संस्कृत में, उनकी जन्मभूमि है। और लक्ष्मी जी का कहते हैं शादी भी या विद्वान में हुई थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सीधा आप तक नोटिफिकेशन आए। अगले वीडियो में आपको और ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।